हेलो गाइस, चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहला खबर है टॉप 10 मोस्ट वैल्यूएबल क्रिप्टो करेंसीज बाय मार्केट कैप इन 2025, यानी कि 2025 में मार्केट कैप के लिहाज से सबसे वैल्यूएबल क्रिप्टो करेंसीज कौन सी है। वो सबसे पहले है, देखिए पहला लाइन, मोस्ट वैल्यूएबल क्रिप्टो करेंसी इन 2025। The cryptocurrency market today has evolved beyond more hype, मतलब कि काफ़ी ज़्यादा हाइप में है मार्केट भी। इट इज स्विफ्टली इंटीग्रेटिंग इनटू एवरीडे फाइनेंशियल प्रैक्टिस। ये जो है डेली फाइनेंशियल प्रैक्टिस में काफ़ी तेज़ी से बढ़ता रह रहा है। विद इट्स ग्लोबल मार्केट टुडे वैल्यूड $3.09 ट्रिलियन। 7 मई 2025 का ये नंबर है। तीन पॉइंट मतलब $3 ट्रिलियन को क्रॉस कर गया है ये। Market Insight forecast that the project revenue of the global cryptocurrency market is estimated to reach US $45.3 billion। जो क्रिप्टो करेंसी का जो कारोबार है वो $45.3 बिलियन से जो लेन देन है वो ऊपर जाने का संभावना जताया है। और 2025 में ये 861 मिलियन यूजर्स, नंबर ऑफ यूजर्स जो हैं वो 861 मिलियन हो जाएंगे 2023 में। तो अब चलते हैं कि टॉप 10 की कंपनीज कौन सी है। तो अभी आप देख सकते हैं मिड एस्केलेटिंग ट्रैफिक टेंशन इन अर्ली अप्रैल 2025, मेजर क्रिप्टो करेंसीज हिट अ मैसिव लो। जो भी टेंशन थी क्रिप्टो करेंसी में टैरिफ वार को लेकर के, इसके कारण क्रिप्टो करेंसी नीचे चली गई थी। बिटकॉइन जो था आप देख रहे होंगे कि रिकॉर्ड हाई लगाया था अपना जनवरी 2025 में, जब ट्रम्प सत्ता में आया था। $1,07,000 का ऑल टाइम हाई लगाया था। However, following Trump announcement of higher tariff for 90 days, Bitcoin value surged to 1.92 trillion market cap। बिटकॉइन का वैल्यू जो है वो बढ़ा है अभी, जब ट्रम्प ने टैरिफ को 90 दिनों के लिए रोका है तो मार्केट का फिर से $1.92 ट्रिलियन पे पहुंच गया है, स्टैंडिंग एज द मोस्ट वैल्यूएबल एंड मोस्ट पॉपुलर क्रिप्टो करेंसी कंसिडर एज अ डिजिटल गोल्ड। क्रिप्टो करेंसी को डिजिटल गोल्ड कहा जाता है। बिटकॉइन इज डोमिनेटिंग द ग्लोबल मार्केट। बिटकॉइन जो है वो ग्लोबल मार्केट को डोमिनेट कर रहा है क्रिप्टो करेंसी में, विद द टोटल सप्लाई ऑफ 21 मिलियन कॉइन्स। मात्र 21 मिलियन कॉइन्स हैं, फिर भी बिटकॉइन जो है वो सबसे ऊपर में है क्रिप्टो करेंसी में मार्केट कैप के हिसाब से। एंड इट्स ग्रोथ इज बीइंग ड्रिवन बाय इंस्टीट्यूशनल बैकिंग, ETF अप्रूवल एंड इनोवेशन एज रिपोर्टेड बाय फर्म्स। जो कि ETF का अप्रूवल अभी मिलने वाला है, इंस्टीट्यूशन जो है इसको बैक कर रहे हैं। इसकी वजह से बिटकॉइन का जो है मार्केट कैप काफ़ी ज़्यादा बूस्ट पे है अभी। फॉलोइंग बिटकॉइन, इथेरियम एंड टीचर टेक द सेकेंड एंड थर्ड स्पॉट। बिटकॉइन के बाद आप देख सकते हैं इथेरियम आ जाता है, और उसके बाद टेटर है। टेटर में USDT आता है, यानी कि US डॉलर का ही एक समझिए कि डेरिवेटिव है वो, with a present market cap of 2020 points, sorry, $220.6 billion and $149.41 billion। आप तब देखिए कि पहला नंबर पे कौन है। तो पहला नंबर पे बिना डाउट बिटकॉइन है, $1.92 ट्रिलियन है, जो कि इसके आसपास भी कोई नहीं है।
इथेरियम जो है वो $220 बिलियन है। यूएसडीटी यानी टेथर इसको कहते हैं, $149 बिलियन है। एक्सआरपी रिपल कॉइन, यानी कि रिपल कॉइन जो है वह $125 बिलियन है। बीएनबी जो कि बाइनांस का है वो है $87 बिलियन। उसके बाद आ जाता है नंबर सोलाना का, जो कि है लगभग $76 बिलियन। फिर आ जाता है यूएसडीसी, वो है $60 बिलियन। फिर डॉग कॉइन आ जाता है, जो कि इलॉन मस्क का फेवरेट है, $25.69 बिलियन। फिर आते हैं कार्डानो पे, आडा जिसको बोलते हैं, $24 बिलियन। फिर आ जाता है ट्रोन, जो कि 10 नंबर पे है, $23 बिलियन पे है। ये जो डेटा जो दिखाए गए हैं ये मार्केट के हिसाब से फ्लक्चुएट करते रहते हैं। ये जो डेटा है वो मई में रिकॉर्ड किया गया था। अब आते हैं, देखते हैं दूसरा कोई खबर क्या है कुछ। would not have would not have never done that for anybody else but me. Trump said India to drop tariff to nothing. इंडिया ने टैरिफ ड्रॉप किया है, उसके ऊपर में ट्रम्प का एक बयान आया है, जिसमें कि लिखा है कि इंडिया एग्रीज टू एलिमिनेट ऑल टैरिफ ऑन यूएस गुड्स। यानी कि इंडिया में जो यूएस के जो सामान आ रहे हैं, जो भी आ रहे हैं, उसमें से सारे टैरिफ को हटाने की बात की है इंडिया ने। ये हो सकता है कि इंडिया पाकिस्तान में जो अभी टेंशन चल रही है इसकी वजह से भी, ताकि यूएस इंडिया का सपोर्ट करे। तो ट्रम्प ने क्या कहा है, दे हैव ऑलरेडी एग्रीड, दे वुड हैव नेवर डन दैट फॉर एनीबॉडी एल्स बट मी। यानी कि वो लोग जो इंडिया के बारे में, कि इंडिया पहले ही एग्री कर गया था, अब ये काम इंडिया किसी और के लिए नहीं कर सकता था कभी, लेकिन उन्होंने यूएस के लिए किया है। एक बड़ा बयान देखा जा सकता है, लेकिन ट्रम्प का कोई भरोसा नहीं है भाई, कभी भी पलट सकता है। American President Donald Trump on Tuesday said India has agreed to eliminate all tariff on import from the US to nothing, but did not share detail on the goods and sector affected. सेक्टर की बात नहीं हुई है, सामान की बात नहीं हुई है कि किस पे सारा टैरिफ हटा दिया गया है। बस इंडिया ने कहा है कि टैरिफ हम खत्म कर देंगे यूएस सामान के ऊपर। They have already agreed. They would never, they would have never done that for anybody but else for me, he said, exuding confidence with talking about US demand is negotiation for a trade deal between the two countries, जो कि दो कंट्रीज के बीच में निगोशिएशन हुआ था ट्रेड डील का। इसके बारे में बातचीत किया है हमने। The US and India has been negotiating a trade deal that the Trump administration has said could be one of the first to announce among the slews of deals under discussion between the US and its other trade partners. India is an example as one of the highest tariff in the world. We are not going to put up with that, and they have agreed already to drop it, he said during a White House media interaction. Alongside Canada, Mark Carney, they will drop it to nothing. They have already agreed. अब आते हैं भाई लोग ऑपरेशन सिंदूर, जो कि काफी चर्चा में है। कल ही रात को पाकिस्तान के ऊपर में लॉन्च किया गया ऑपरेशन सिंदूर। तो
हेडलाइंस बनी है कि ऑपरेशन सिंदूर 16 एयरपोर्ट्स क्लोज्ड इन नॉर्थ वेस्ट इंडिया, सीआईएसएफ सेटअप सिक्योरिटी। 16 एयरपोर्ट जो है वो बंद किए गए हैं उत्तर में, नॉर्थ साइड में और वेस्ट साइड में। वेस्ट साइड में मुंबई, गुजरात ये सब आते हैं। नॉर्थ साइड में आपके आ जाते हैं जम्मू कश्मीर, हिमाचल, पंजाब, दिल्ली, यूपी। पाकिस्तान से सटे हुए एरिया में ज़्यादातर ऐसा हुआ है। India closed at least 16 airports in northern and western part of the country for civilian movement on Wednesday morning. सुबह सुबह बंद किया गया है 16 एयरपोर्ट सिविलियन मूवमेंट के लिए, यानी पब्लिक नहीं जा सकती है। Hours after New Delhi carried out precision strike on terrorist infrastructure at 9 sites in Pakistan and Pakistan-occupied Kashmir. Retaliation for Pahalgam terror attack that killed 26 civilians 2 weeks ago। 2 हफ्ते पहले जो 26 सिविलियंस का कत्ल किया गया था आतंकवादियों के द्वारा, उसका बदला लेने के लिए भारत ने पाकिस्तान में एक एयर स्ट्राइक किया है। प्रिसीजन एयर स्ट्राइक इसको कह सकते हैं। काफ़ी सटीकता से स्ट्राइक की गई है, जो कि कहाँ की गई है, टेररिस्ट इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर की गई है। और 9 साइट्स हैं पाकिस्तान में, 9 जगहों पे किया गया है ये काम, जो कि पाकिस्तान और पीओके दोनों में आता है। और 16 एयरपोर्ट बंद किए गए हैं भारत में, जो कि आप लिस्ट यहाँ पे देख रहे हैं। लेह, थोइस, श्रीनगर, जम्मू, अमृतसर, पठानकोट, चंडीगढ़, जोधपुर, जैसलमेर, जो कि जैसलमेर राजस्थान में है, जामनगर। ये सारे एरिया एयरपोर्ट जो कि बंद किए गए हैं, ये पाकिस्तान से काफ़ी नज़दीकी हैं। भटिंडा, पंजाब में भटिंडा, भुज, धर्मशाला, शिमला, राजकोट एंड पोरबंदर। Authorities have put vital installations such as refineries and hydropower projects near border areas on high alert. People aware of the matter said the Central Industrial Security Force, which manage the security of these installations, located near the border line of control, and Pakistan was placed on high alert। जो कि पाकिस्तान से सटे हुए रिफाइनरीज हैं, हाइड्रो पावर के प्रोजेक्ट्स हैं, वो हाई अलर्ट पर रखे गए हैं। वहाँ पे सिक्योरिटी सीआईएसएफ के द्वारा तैनात की गई है, सुरक्षा है। अगर कोई ऐसा सिचुएशन आता है तो सीआईएसएफ उसको हैंडल करेगी। चलते हैं अपने अगले खबर की तरफ। ये देखिए आप, एक अगला खबर है, इंडियन पासपोर्ट पावर ग्रोज, 58 कंट्रीज नाउ वीजा फ्री फॉर इंडियन ट्रैवलर, फुल लिस्ट है। भारत का पासपोर्ट और ज़्यादा मजबूत हुआ है। 58 देश और इसमें जुड़ गए हैं, जहां आप बिना वीजा के ही जा सकते हैं घूमने के लिए। मैं नाम बता देता हूँ कौन कौन सी जगह है। केन्या है, मेडागास्कर, जिम्बाब्वे, एडमोर। यहाँ पे सफारीज हैं काफ़ी ज़्यादा, जहाँ घूमा जा सकता है। ये पूरी लिस्ट है, आप देख सकते हैं। अंगोला, बारबाडोस, भूटान, बोलीविया, ब्रिटिश वर्जिन आइलैंड, बुरुंडी, कंबोडिया, कैप वर्डे आइलैंड, कोमोरो, कुक आइलैंड, डीजे बॉडी, डोमिनिका,
काफी छोटे छोटे देश हैं जिनका नाम भी बहुत नहीं सुना होगा। देखते हैं नेक्स्ट खबर क्या है। हम्म, चलिए अभी यहीं पे तक रखते हैं इसको। मिलता है नेक्स्ट वीडियो।